इस बीच बड़ी खबर ये कि पंचायत चुनावों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में सपा को बढ़त मिल रही है। सपा 20 तो भाजपा 15 वार्डों पर आगे है। बसपा 6 वार्डों पर आगे चल रही है। अन्य और निर्दलीय 13 वार्डों पर आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त अहम खबर, एक अहम अपडेट यह है कि जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें अभी समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी 15 वार्डों पर आगे हैं, जबकि बसपा की बात करें तो बसपा 6 वार्डों पर आगे है और अन्य और निर्दलीय 13 वार्डों पर आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये पंचायत चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले इन्हें लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी समाजवादी पार्टी यानी सपा आगे चल रही है, 20 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 15 वार्डों पर आगे चल रही है। यानी 5 वार्ड का जो अंतर है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। 5 वार्ड की लीड सपा ने बनाई हुई है, जबकि बसपा की अगर बात कर लें तो बसपा 6 वार्ड पर आगे चल रही है। अन्य और निर्दलीय की बात करें तो 13 वार्डों पर वो आगे चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अभी तक के रुझानों के मुताबिक यानी शुरुआती रुझानों के मुताबिक अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि 20 वार्ड पर समाजवादी पार्टी आगे है, जबकि भाजपा 15 वार्डों पर आगे है। यानी 5 वार्ड का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। और देखिए, ये जो पंचायत चुनाव थे इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसीलिए ताकत झोंक दी थी क्योंकि ये 2022 के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। जो तैयारियां हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की वो इन चुनावों से सामने आएंगी, उन तैयारियों को जांचा परखा गया था और अभी तक के जो रुझान हैं उसके मुताबिक आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, लगातार हम आपको नतीजे बता रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर से हैं, मतगणना केंद्र पर लापरवाही भारी पड़ गई है। मतगणना केंद्र के बाहर पोलिंग एजेंटों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाइन में लगे मतगणना एजेंटों पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। सैनिटाइजर और पानी की बोतल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण है तो वहीं दूसरी तरफ मतगणना केंद्रों पर किस तरीके के हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ऐसा तब है जब सुप्रीम कोर्ट कल निर्देश दे चुका है कि मतगणना केंद्रों पर यह सुनिश्चित कराए शासन प्रशासन कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो। लेकिन फिर भी जगह जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ऐसे वक्त में भयावह साबित हो सकती हैं। आप देखिए, ये पोलिंग एजेंट है जो लाइन में लगे हुए हैं और लाइन इस तरीके से लगी हुई है कि एक दूसरे से सटे हुए खड़े नजर आ रहे हैं। गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे तो मास्क जो है वो भी चेहरे पर नजर नहीं आएगा और मास्क अगर लगा हुआ है तो वो चेहरे से नीचे लगा हुआ नजर आएगा, यानी खिसका हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें बहुत भारी पड़ सकती हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन हालातों को देखते हुए संभालने की कोशिश की है और लाइन में लगे पोलिंग एजेंट पर लाठियां भांजी गई हैं, इन्हें समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हालात बहुत सुधरे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा डर अगर इन पंचायत चुनावों में किसी चीज का था तो वो था कोविड संक्रमण का, वो था कोरोना संक्रमण का। और समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने चिंता को और बढ़ा दिया। जब मतदान हुए उस वक्त भी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया गया। और आज जब मतगणना हो रही है तो मतगणना केंद्र पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद तैयारियों पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बहरहाल पुलिस प्रशासन वहां पर कोशिश कर रहा है और ये वहां पर सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि जैसे तैसे लोगों को यहां से तितर बितर किया जाए। देखिए, जब मतगणना होती है तो पोलिंग एजेंट वहां पर पहुंचते हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थित जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें कंट्रोल करना, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने है। अब वो चुनौती किस कदर भारी पड़ रही है वो आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पोलिंग एजेंट पहुंचे हुए हैं मतगणना केंद्र पर, लाइन लगाए हुए हैं। कहने को अनुशासित होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन लगाने के दौरान वो ये भूल गए कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस वहां पर जो है अपने
लाठी डंडे का प्रयोग पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। नितिन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं आगरा से, उनसे हम जानते हैं। नितिन, देखिए रुझान तो सामने आ रहे हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप बताइए कि आगरा में किस तरीके की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है? ठीक है नितिन, आएंगे हम आपके पास, आपसे सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हैं और नवल कांत सिन्हा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी गंगा पर। नितिन, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे ताजा अपडेट लेना चाहूंगी। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, देखिए अब चूंकि लगातार जो सुबह से काउंटिंग शुरू हो रही थी, चल रही थी और उसके नतीजे आना शुरू हो गए और ऐसे में मतगणना केंद्र के बाहर तमाम जो गहमा गहमी है वो भी शुरू हो गई है। पुलिस के लिए सुबह से चुनौती यही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाए, कोविड के तमाम नियमों की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको कैसे फॉलो कराया जाए। तमाम जो आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं या जो एजेंट हैं अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो पुलिस इस बात पर भी सख्ती बरत रही है कि अगर आप एक बार अंदर एंट्री ले लें तो दोबारा आप बाहर ना आएँ और जब तक पूरे नतीजे ना आए तब तक बाहर ना आएँ। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गेट पर जो भी लोग हैं प्रॉपर चेकिंग हो रही है, सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ ही लगातार आप देख सकते हैं कि जो लोग विजयी प्रत्याशी हैं उनका जुलूस नहीं निकाला जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, उनका जुलूस नहीं निकाला जाएगा। या जुलूस निकाला जाएगा तो संबंधित थानाध्यक्ष को पर कार्रवाई होगी। पर ऐसे में लोग सांकेतिक तौर पर गले में माला डाल के अपने घर की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से ढोल नगाड़े और उनको एक तरह से कहा जाए कई सारे सैकड़ों लोगों की तरह से जिस तरह से घर तक ले जाया जाता है, जो जुलूस होता है, इस बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिल्कुल प्रतिबंधित है क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। बिल्कुल नितिन, तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। बीच में आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। वो बड़ा अपडेट क्या है ये भी हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि लगातार अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं। सैफई में मुलायम परिवार के करीबी की जीत हुई है। सैफई गांव के प्रधान पद पर रामफल वाल्मीकि की जीत हुई है, ये खबर मिल रही है। रामफल वाल्मीकि को कुल 3862 वोट मिले हैं और ये सपा परिवार का करीबी है। और देखिए जो प्रतिद्वंदी है विनीता को महज 15 वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी एक तरफा जीत है। 1971 से लगातार मुलायम परिवार के सदस्य ही प्रधान बनते थे और अभी भी उन्हीं के परिवार का जो करीबी है वो प्रधान बना है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं नवल कांत सिन्हा। नवल कांत सिन्हा जी, किस तरीके से देखा जाए, देखिए ये तो एक तरफा जीत है क्योंकि जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है उसे महज 15 वोट मिले हैं और 3000 से ज्यादा वोट उस परिवार को मिले हैं, उस प्रत्याशी को मिले हैं जो मुलायम परिवार के बहुत करीबी है। आवाज मिल रही है नवल कांत सिन्हा जी आपको? चलिए, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच विजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, देखिए यही सवाल मेरा आपसे है, इसे किस तरीके से समझा जाए? एक तो पंचायत चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, दूसरा सैफई से जो खबर सामने आ रही है कि ग्राम प्रधान वहां पर जीते हैं जो कि मुलायम परिवार के करीबी हैं और जो प्रतिद्वंदी है उसे महज 15 वोट मिले। देखिए, सैफई में मुलायम परिवार का दबदबा है और दबदबा ही नहीं, वहां उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो वेलफेयर के काम है, गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उसके साथ लगातार जुड़े रहना, परिवार अपने सारे त्योहार वहीं एकजुट होकर मनाता है। एक लंबी परंपरा उन्होंने उसको बनाए रखी है और यही वजह है कि जो इनके परिवार का समर्थित उम्मीदवार है उसको एक तरफा वोट मिले हैं और जो विरोध में था, एक तरीके से कहा जाए तो ये निर्विरोध ही जीत हो जाती, सिर्फ 5 वोट उसे मिले हैं। तो ये वो परिवार की अपनी लोकप्रियता बताता है, सिर्फ ये वर्चस्व की बात नहीं है, ये लोकप्रियता भी प्रदर्शित करता है कि जो सैफई में जो डेवलपमेंट का काम मुलायम सिंह ने किया, जो उसको अखिलेश यादव जी ने किया मुख्यमंत्री रहते हुए, और जो पूरा परिवार जुड़ा रहता है, एक पूरे सैफई को अपने घर की तरीके से महसूस करते हैं। और मीडिया भी यही बार बार कहता है कि सैफई उनका घर है, सैफई मानी संपूर्ण सैफई की जनता। तो ये इसकी वजह से ये उनकी जीत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया कि देखिए ये उनकी लोकप्रियता है, सफाई में उनकी लोकप्रियता है और इसीलिए जो प्रधान प्रत्याशी है वो उनके सदस्य उनके परिवार के बहुत करीबी है। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है। जानकारी ये है, हमीरपुर से खबर मिल रही है, जहां सुमेरपुर ब्लॉक की बांक ग्राम पंचायत से प्रधान पद पर रामपाल अनुरागी 36 वोटों से जीते हैं। रामपाल को मिले हैं 154 मत, जबकि श्रीराम अनुरागी को 118 मत मिले हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर अब रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक का बांक ग्राम पंचायत, जहां से प्रधान पद का नतीजा घोषित हो गया है और यहां से रामपाल अनुरागी 36 वोटों से जीते हैं। जबकि आपको ये जानकारी दे दें कि रामपाल को 154 मत मिले और श्रीराम अनुरागी को 118 मत मिले हैं। मेरे सहयोगी हमीरपुर से विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी आपके पास? अब रुझान नतीजों में तब्दील होने लगे हैं और प्रधान प्रत्याशियों के जो चेहरे हैं वो खिलने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि हमीरपुर में सुबह ही 8 बजे के थोड़ा लेट बाद काउंटिंग शुरू हो पाई थी, जिसके बाद में रुझान अब प्रधान पे पद के लिए आने लगे हैं। कई प्रधानों के चेहरों पे खुशी इसलिए आ गई है क्योंकि वो जीत चुके हैं और लगातार अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो अभी उनके रुझान में समय लगेगा और उसमें अगर बात की जाए तो कुछ सीटों पर सपा, कुछ सीटों पर भाजपा और कुछ सीटों पर बसपा के कैंडिडेट लगातार जीत की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से कह पाना मुश्किल है कि कौन सीट किसके खाते में जाएगी। ये शाम तक रुझान के आने के बाद ही पता चल पाएगा। विकास, अगर अभी रुझानों की बात करें तो रुझान क्या बता रहे हैं? कौन सी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, आगे निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर बिल्कुल बात की जाए तो सपा कहीं ना कहीं 3 सीटों पर यहाँ पर हावी दिख रही है। इंगोटा, छानी ये सीट है जहाँ पर सपा हावी दिख रही है और वहीं पौथिया, अगर 3 नंबर की इधर बात की जाए वार्ड की, तो वहाँ पर भाजपा और 2 सीटों पर यहाँ पर निषाद पार्टी ये भी हावी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी करीब 3 से 4 सीटों पर निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी हावी दिख रहे हैं। अगर वीआईपी सीटों की बात की जाए तो लगातार जो विजय पांडे हैं यहाँ भाजपा के अरदरा सीट से वो कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। और अगर वीआईपी सीट वंदना यादव की बात की जाए, जो कि अखिलेश यादव सपा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके खास रिश्तेदारों में माने जाते हैं, वो लगातार 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर उनकी बात की जाए जो यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी भाजपा से, वो भी कहीं ना कहीं वोटों से आगे चल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है भाजपा की कुछ सीटों पर और सपा काफी सीटों पर हावी दिख रही है। साथ ही निर्दलीय जो लोग हैं वो ज्यादा हावी दिख रहे हैं। बिल्कुल, यानी समाजवादी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। बने रहिए विकास हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है हाथरस से, जहां जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 14 से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी और पूर्व सांसद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें हाथरस से, जहां जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 14 से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी और पूर्व सांसद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तो बढ़त बनाए हुए हैं पूर्व सांसद अपने प्रतिद्वंदी पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रामवीर उपाध्याय की जो पत्नी है सीमा उपाध्याय इस समय लीड किए हुए हैं, लेकिन जो गैप है ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी चूंकि लगातार इस रुझान चल रहे हैं, नतीजे आना बाकी हैं और इस चुनाव में को काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चुनाव इसलिए है, हाथरस की राजनीति से जुड़ा हुआ पूरा मसला है। लंबे समय से रामवीर उपाध्याय हाथरस की राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी खुद फतेहपुर सीकरी से सांसद रही हैं। तो ऐसे में वो आगे चल रही हैं, लेकिन जो भी गैप है वो ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे आंकड़े स्पष्ट आने दीजिए कि कितने से वो जीत रही हैं या बाजी पलट सकती है, ये आना अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल, यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ही कम मत हैं बीच में जो अंतर है और इसी वजह से अभी नतीजों का इंतजार हमें करना होगा। नितिन, अगर बाकी वार्डों की बात करें अगर, तो वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कौन किस पर भारी चल रहा है, क्या मोटा मोटी अभी समझ में आ रहा है नितिन? देखिए, अगर बात की जाए, देखिए ये बहुत 2022 के चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल कहा जाए। गांव की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में
सबसे ज़्यादा कहा जाए कि करीब 80% आबादी गाँव में बसती है। और ऐसे में ये चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देखिए, आज देश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम ये भी देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था भारत सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, और वहाँ बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी है। तो इसके बाद देश में एक अलग पॉलिटिकल नैरेटिव तय होगा, एक नया देश में एक नई तरह की दिशा तय होगी, नया एक माहौल, राजनीतिक माहौल बनेगा। और ऐसे में 2022 से पहले ये चुनाव में जिस तरह से कहा जाए बीजेपी वर्सेस सपा, देखिए जिला पंचायत सदस्य समर्थित प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने भी अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए हैं और भाजपा ने भी। पहली बार ये देखने को मिला है कि भाजपा ने टिकट बंटवारे में गहन चिंतन मनन किया है और भाजपा के लिए एक एक वार्ड के लिए जो प्रत्याशियों के लिए बहुत ज़बरदस्त दावेदारी हुई, लगातार सिफारिशों का दौर चला और फाइनल होके यहाँ से क्षेत्रीय अध्यक्ष ने जो नाम बिल्कुल देखिए लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा था 2022 के लिहाज से, और इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है अमेठी से, जहां वार्ड नंबर 26 बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक चंद कौशिक आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुरेश सिंह से 700 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो यहां से जरूर भाजपा के लिहाज से एक अच्छी खबर है। वार्ड नंबर 26 बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक चंद कौशिक अभी बढ़त बनाए हुए हैं और ये जो बढ़त है वो 700 मतों की है, यानी 700 मतों से आगे चल रही है अभी भाजपा। यहां पर शैलेश मेरे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। शैलेश, देखिए बहुत अच्छी खबर भाजपा के लिए नहीं आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है और समाजवादी पार्टी 21 वार्डों पर आगे है, लेकिन अमेठी में कहीं ना कहीं दबदबा कायम है भाजपा का, इसीलिए भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शैलेश, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज शैलेश तक नहीं जा पा रही है, हमारे साथ खास मेहमान लगातार। जी शैलेश, आप बताइए। जी कृपया अपना सवाल दोहराइएगा, आवाज में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। जी बताएं। बिल्कुल शैलेश, सवाल यह है कि देखिए अमेठी से अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक भाजपा प्रत्याशी अभी बढ़त बनाए हुए हैं वार्ड नंबर 26 पर और 700 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी बाकी जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो अमेठी एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भाजपा का दबदबा कायम है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए अमेठी के जो परिणाम हैं जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो साफ बताते हैं कि वहाँ पर किस तरह से भाजपा का जो दबदबा है वो देखने के लिए मिल रहा है और कई और सीटों पर भी इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जो देखा जाए गढ़ की जहाँ तक बात की जाए तो जिस तरह हमने सैफई के नतीजों को देखा, जिस तरह से हमने अमेठी के अभी नतीजों को देखा, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर चाहे विधायकी की बात हो चाहे सांसदी की बात हो, जिस तरह से उन सीटों पर कुछ पार्टियों का दबदबा है, वही दबदबा वहाँ पर जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसमें भी देखने के लिए मिल रहा है। उसी की तस्वीर जो है वहां पर देखने के लिए इस समय साफ नजर आ रही है। बात राजधानी लखनऊ की अगर करते हैं तो इस समय हम लोग जो चिन्हट ब्लॉक के लिए बनाया गया है, यहाँ पर काउंटिंग सेंटर जो मतगणना केंद्र बनाया गया पॉलिटेक्निक वहां पर मौजूद है। 2 चरण की काउंटिंग हो चुकी है, धीरे धीरे कुछ 1-2 सीटों के परिणाम बहुत जल्द ऑनलाइन अपलोड भी कर दिए जाएंगे और बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि कब उनके भाग्य का जो फैसला है, जो परिणाम है वो सामने आएंगे। बहरहाल एक चीज़ जो हम लोगों ने सुबह से लगातार एबीपी गंगा दिखा रहा है, जो अंदर मतगणना केंद्र वहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इश्यूज आ रहे थे वो अभी भी कायम है। हमने अभी जब अंदर जाकर एक बार फिर से दौरा किया, देखे मतगणना केंद्र के अंदर के जो कमरों के हालात हैं, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में हमने देखा कि एक ही कमरे में कई लोग भरे हुए हैं। तो बार बार कहने के बाद भी, जबकि इस केंद्र पर कुछ समय पहले जो जिलाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने भी दौरा किया, उस समय व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं। बिल्कुल शैलेश, और ये 1-2 मतगणना केंद्र की कहानी नहीं है, ये लगभग ऐसे बहुत सारे मतगणना केंद्र हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नवल कांत जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं जिला पंचायत के, हालांकि देखिए 3050 वार्ड हैं और अभी तक बहुत ही कम सीटों के रुझान सामने आए हैं, तकरीबन 60 सीटों के रुझान सामने आए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और कहीं ना कहीं भाजपा पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। ये क्या दर्शाता है? क्योंकि भाजपा तो हमेशा कहती है कि गाँव में सरकार बनाएंगे और फिर प्रदेश में भी सरकार उनकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति है अभी फेल होती हुई नजर आ रही है। पहले और शहर में ज्यादा बैठ के लेकिन काम को
चलिए नवलकांत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, यही सवाल मैं विजय उपाध्याय जी आपसे भी पूछूंगी। देखिए मैं आऊंगी आपके पास विजय उपाध्याय जी, लेकिन इस बीच एक और अहम अपडेट मिल रहा है। हस्तिनापुर के गांव ताजपुरा में जगमती ने जीत हासिल की है। ताजपुरा में जगमती 10 वोट से विजयी हुई हैं। तो ये अहम अपडेट इस वक्त मिल रहा है। दरियापुर गांव से धर्म सिंह विजेता घोषित किए गए हैं, यानी गांव में अब जो नतीजे हैं वो घोषित होना शुरू हो चुके हैं। धर्म सिंह को 297 मत मिले हैं, यानी 297 मत पाकर वो विजयी हुए हैं। सरूरपुर ब्लॉक में रतौली से अर्चना ने 109 मतों से जीत हासिल की है। अब प्रत्याशी जो हैं वो जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं, यानी अब जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं। हस्तिनापुर के गांव ताजपुरा में जगमती ने जीत हासिल की है। ताजपुरा में जगमती ने सिर्फ 10 वोटों से विजय हासिल की है। और देखिए जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं इसीलिए दिलचस्प होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वोटों का अंतर होता है वो ज्यादा नहीं होता है और आखिरी वोट खुलने तक, आखिरी जो डब्बा है वो खुलने तक नतीजे बदलने का जो कयास है वो लगते रहते हैं। तमाम खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं।